अब जो श्रद्धालु पहुंचे थे, जो भक्त पहुंचे थे, उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा कहां पर है, और अगर बाबा सच में अपने भक्तों का इतना बड़ा हितैषी था तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा, इसके अलावा अंडरग्राउंड क्यों हो चुका है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस में हुए हादसे को करीब 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। 121 मौतें हो चुकी हैं। आश्रम दर आश्रम पुलिस बाबा को खोज रही है, पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। बाबा का कोई अता पता नहीं। सूरजपाल बाबा कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ जहां सूरजपाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दौड़ लगा रही हैं, तो इसी बीच बाबा ने एक लेटर जारी कर एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद एपी सिंह ने इस पूरे हादसे को असामाजिक तत्वों की साजिश बता दिया। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकारारी कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन भीड़ अधिक हुई। अब सवाल यह है कि जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो बाबा भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। पुलिस तो पुलिस, अब बाबा के सेवादार भी ये सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों बाबा इतने बड़े हादसे के बाद से गायब हैं। बाबा और सेवादारों के बीच सालों से बंधी विश्वास की डोर कमजोर हो गई है। भक्त कह रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा को पहुंचना चाहिए था। सत्संग स्थल वापस नहीं भी आते तो कम से कम अस्पताल आकर तो मिलते। सही बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते, हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुखद है, वो भी ना बोले भाई। वो तो सुना आपने, ये वो भक्त हैं जो बाबा से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में मौजूद थे, लेकिन अब बाबा के रवैये पर सवाल उठाते हैं। अब दूसरे भक्त को भी सुनिए, जो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा को संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चाई है ये सवाल उठना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, शायद यूपी में क्या चार्चा अपना जो लोकल स्टेट है में भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटल है, चलो कोई नहीं, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त मीडिया के सामने आके या किसी न किसी माध्यम से एक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। जिस सूरजपाल बाबा ने सेवादारों की सारी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था, वही बाबा अब सबसे बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के साथ नहीं है। बाबा को अब ना तो भक्त ढूंढ पा रहे हैं और ना ही पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी वैभव का जो जुड़ रहा है हमारे साथ मैनपुरी से। मैनपुरी वो जगह जहां पे बाबा का आलीशान आश्रम भी है। वैभव, पहले पता लगा कि शायद बाबा मैनपुरी अपने आश्रम में मौजूद है, लेकिन बाबा की कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या बाबा वहां पर है या फिर नहीं, और फिलहाल वहां पर कौन है? देखिए बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त मैनपुरी में बाबा के आश्रम से महज 1 किलोमीटर दूर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बाबा को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बाबा, जिस बाबा की तलाश और लगातार पूरा मीडिया और पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो बाबा पिछले 3 दिनों से लापता है। 122 लोगों की मौत होगी। बताइए बाबा कैसे बाबा बने, इतने विख्यात हुए? बाबा ऐसे बने, इनकी औरतें बहुत पूजा करती हैं, पूजा को मिट्टी बस चाहते हैं सब जगह। जो तो हमारा था और जाए हमारे तो सब मरिए, बाबा ही ने सब मार डाली। कह रहे थे कि उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग भागे और दब के मर गए। हाँ, पैरों धूले सारी मरे, पैरों धूल। आप मैनपुरी के रहने वाले हैं, बाबा का एक बार सफर थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, कैसे इतना प्रसिद्धि उनको मिल गई, लोग पहचानने लगे, भीड़ जुटने लगी? जैसा कि हमें पता है, बाबा एक पुलिस में कांस्टेबल पद पर थे। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पद से इन्हें सजा याफ्ता है, इन्हें बर्खास्त किया गया। उसके बाद ये इस तरीके के इस बिजनेस में आ गई। ये बाबा का कोई व्यापार है जिसको इनडायरेक्ट वे में लोगों के सामने ये करते हैं। इसमें एक लॉकेट बेचा जाता है जिसका प्राइस 30 रुपया, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसका 50 पैसा होता है। यानी कि आश्रमों में लॉकेट और किताबें सब बेची जाती है। धन अर्जित करके बाबा 300 से लेकर 500 करोड़ का आदमी है। इस समय जो NH 94 के पीछे इसका आश्रम बना है, इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कुछ लोग दादा ऐसे हैं जो बाबा को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, बोलिएगा। मैं जयवीर सिंह साक ग्राम बीलों का निवासी हूँ, कौम का साक हूँ। बाबा
साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है, जो साधु धन का भूखा वो साधु ना है। ये बाबा इसका गलत नजरिया था। ये इसके और भी आरोप हैं। ऐसे संत को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उम्र कैद भी कम है। बहुत लोग कह रहे हैं ये साधु संत नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। शिक्षक हो सारे जग को तिय ताको कहा, अब देते शिक्षा जे तप के परलोक सुधारत संपत को तिनके ने इच्छा। मेरे वैभव ये हर मैनपुरी के से अहम जानकारी दे रहे हैं जहां पर लोगों की अपनी भावनाएं हैं। हालांकि मैनपुरी के अलावा बाबा का एक आश्रम कानपुर की बिधुना में भी है। रिपब्लिक की टीम कानपुर की बिधुना भी पहुंची, लेकिन बाबा वहां पर भी मौजूद नहीं था। रिपोर्ट देखिए। बाबा साकार विश्वहरी का किला नुमा आश्रम मौजूद है कानपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिदरू थाना क्षेत्र के कसुई गांव की, जहां पर बाबा का आश्रम है। आसपास के जिलों में एकमात्र आश्रम ये यहां पर है जहां पर जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं। और आपको दिखाएं दूसरी तरफ तस्वीर, तो देखिए ये रसोई है जो कि लगभग बीघे भर में बनी हुई, जो यहाँ पे आश्रम में जो सेवक आते हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। साफ तौर पर आज यहाँ पुलिस की टीम्स पहुँची थी और उन्होंने अंदर जो है तलाशी ली। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है और पुलिस यहाँ से तलाशी लेने के बाद चली गई। चूँकि लगातार बाबा को लेकर के जो पुलिस की टीम्स हैं वो उनके अलग अलग आश्रमों में जा रही हैं, उसी के चलते कानपुर के इस आश्रम में भी आई थी। और हमने जब यहाँ पर सेवादार से बात करी तो उनका कहना था कि जो पुलिस की टीम्स थी वो आई थी, उनसे पूछताछ करके यहाँ से वापस गई हैं। लेकिन बात अगर ग्रामीणों की जाए तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि ये ज़मीन जो है ये रोड है, बाकायदे उसमें कब्जा किया गया है आश्रम की तरफ से। और यहाँ से जब वो निकलते हैं अपने जानवरों को लेकर के यहाँ से जाना होता है तो उसका लगातार जो आश्रम के लोग हैं वो विरोध करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से भी करी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अंधविश्वास और पाखंड का संसार इस बाबा ने रचा था और साकार हरि खुद को कानून से बड़ा समझने लगा था। लेकिन 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार सूरजपाल के इतिहास भी सामने आने लगे हैं। सत्संग की दुकान लगाने वाले साकार हरि ने कैसे अंधविश्वास का साम्राज्य रचा और कैसे कैसे भक्तों को अपनी भक्ति में वो डुबाता चला गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि एक ऐसा बाबा जो भ्रम का जाल फैलाकर लाखों लोगों का भगवान बना बैठा है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर इस पाखंडी ने चमत्कार के नाम पर ऐसी दुनिया बसा रखी है जिसमें लाखों लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। क्या हुई उसमें कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जाओ तो सही होगा। फिर क्या हो रहा है जब जल्दी नहीं मान रहे तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं तो क्या कर सकते तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हाँ परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था। 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि की तलाश में पुलिस शहर शहर दबिश डाल रही है। उसने नाम बदलकर एक छोटी सी कार में सत्संग शुरू किया, समागम की दुकान चलाकर मैनपुरी में आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। धीरे धीरे साकार हरि के पाखंड का दायरा बढ़ता गया। हैरत की बात तो यह है कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा के अंध भक्तों की नींद नहीं खुली है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। क्या उनके बारे में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या कुछ भजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, क्या बात करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भजन नहीं बोलते। हम तो अपने सुख शांति के लिए जीवन की मान लो जीवन सुख शांति से कटे और हम उनके चरणों की भक्ति करें। हम परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से या परमात्मा को ही चाहिए। हमारी ये परमात्मा हमारे आराध्य हैं। जिस सूरजपाल की सत्संग में परिवार के परिवार उजड़ गए, घरों के चिराग बुझ गए, उस बाबा के अनुयायियों की आस्था अभी भी चरम पर है। वो फरार पाखंडी बाबा की तुलना भगवान से करने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। 123 आदमी मर गया है। लोग सवाल कर रहा है कि आए आगे बाहर बोले, अंदर बैठे हैं, छिपे हुए हैं। आप लोग कुछ सोचते नहीं कि आना चाहिए? बोल रहे कोई इंसान है वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार हैं। अरे भाई साकार रूप में वो वहाँ बैठे सारे संसार को संभाल रहे हैं। हमारे तन के लड़का जब छत्ते से गिर गया,
ऐसे करके मान लो उतनी ऊंचाई होती है, सत्य तीसरी सीढ़ी से नीचे गिर गया। तो हमारी परमात्मा की वो रहमत हुई कि एक खरोंच भी नहीं आई। और 3 हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके तो उसकी 3 उंगली ऐसे करी, उंगली उसके तरुआ में घुस चुकी। मैं कह रही थी हमने प्रभु अब क्या करोगा, मगर वो एकदम जैसे मैं आते आते वो कहने लगा मम्मी तुम रो मत, मेरे को कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं तो सही हूँ। अब बाबा साकार हरि के एक एक कर पाखंड के राज खुलते जा रहे हैं। बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देता ये सामने आता जा रहा है। कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाबा का नाम लेकर जो भी पानी पीता था उसके दुख दर्द और रोग दूर भाग जाते थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो भी रोगी परेशानी लेकर आता था उसे सूरजपाल मिट्टी देता था और दावा करता था कि उसके लगाने मात्र से बीमारी दूर हो जाएगी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात पुलिस तक भी नहीं पहुंची थी, वो ये है कि यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई थी। ये तो आपको पता है कि रंगोलियां बनाई गई थी, लेकिन उस पर बुरादा डाल दिया गया था और कहा जा रहा था कि अगर इसे भक्त और श्रद्धालु अपने सिर पर लगा लेंगे तो वो तर जाएंगे और उनकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। साफ है सूरजपाल ने लोगों की परेशानियों का फायदा उठाया और आस्था के नाम पर पाखंड का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लोग उसके दलदल में फंसते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।